अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हुज्जाज इकराम की वतन वापसी शुरू हो गई है, तो अब आपको ज़रूरत है पैकिंग की। हज के बाद सभी हाजी लोग अपनी तैयारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद सामान उनका लगातार बढ़ता रहता है, तो उस सामान को कभी कभी उनके जो वज़न होता है, यानी कि 22 किलो एक लगेज में ज़रूरी है और 2 लगेज आपके लिए ले जा सकते हैं, यानी कि 44 किलो हो गया। 44 केजी पर हाजी अपने साथ लगेज में ला सकते हैं और लगभग 7 से लेकर 10 किलोग्राम अपने साथ हैंडबैग में ले जा सकते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर आप 52 केजी यानी कि 52 किलो तक एक हाजी अपने साथ वजन ला सकते हैं। तो उसके बाद भी अगर आपका वजन ज़्यादा होता है तो आपको अपनी बिल्डिंग में जब एयरलाइंस की लोग आपके पास सामान लेने आते हैं तो सामान का वेट करते हैं वो, और वेट में अगर इस मिक़दार से ज़्यादा वज़न होता है तो सामान निकालने के लिए कहते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सामान ज़्यादा नहीं हो। उसके लिए बेहतर है कि आप ब्रांच ऑफिस से तराजू, जिसे मीज़ान कहा जाता है, वो ले आएँ और अपना वज़न कर लें। अपने सामान का अच्छी तरह वज़न करके एक दिन पहले तैयार रखें, और जिस दिन आपकी फ़्लाइट हो उससे ठीक एक दिन पहले आपका सामान चला जाएगा एयरपोर्ट, और उससे पहले भी उस सामान की स्कैनिंग होती है। तो अपने सामान में आप कोई ऐसा अशिया, ऐसी कोई चीज़ न रखें जिसकी वजह से आपके सामान को खोलना पड़े। उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चेकिंग होती है वो होती है जमजम की बोतलों की। हमारे हाजी लोग क्या करते हैं कि उन्हें जमजम लाने का एक लालच होता है, कि जबकि उनको मालूम है कि पर हाजी 5 लीटर की एक कैन दी जाती है जो आपको इंडिया वापस आने पर, यानी कि अपने एयरपोर्ट पर, अपने वतन के जहाँ पर भी आपकी एम्बार्केशन पॉइंट है वहाँ आपको दे दी जाएगी। तो इस तरह आप अगर 2 लोग गए हैं तो 10 किलो का, यानी कि 10 लीटर का आपको पानी मिल जाएगा जमजम का। उसके बाद भी हाजी लोग क्या चाहते हैं कि अपने सामान के अंदर छुपा कर सामान के साथ साथ कुछ जमजम की बोतल लाना चाहते हैं, जिसको स्कैनिंग में पकड़ लिया जाता है। फिर उनका सामान खोला जाता है, उनके सामान में कुछ उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, उल्टा सीधा सामान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए और उस तरह के हालात से 2-4 ना हो तो आप अपने सामान में एक बोतल भी पानी की नहीं रखें। अगर आप ज़रूरी समझें तो लगेज में छोटी बोतल रख सकते हैं पानी पीने के लिए, जो आप रखते हैं उसमें थोड़ा बहुत पानी रख सकते हैं हैंडबैग में। लेकिन आप लगेज में भूल कभी पानी मत रखिएगा। अगर आपने पानी रख लिया तो आपके स्कैनिंग में उसको निकाल दिया जाएगा। हर साल ऐसा देखने में आता है कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बोतलें निकाली जाती हैं, हाजियों को बताया जाता है बार बार, उसके बाद भी वो रख देते हैं, जो किसी भी तरह सही नहीं होता है। पूरी टीम को भी परेशानी उठानी पड़ती है एयरलाइंस की, और जो काउंसलेट जनरल की पूरी हज मिशन की टीम है वो भी उसमें लग जाती है। तो आप इन बात का ख्याल रखिएगा, जमजम का पानी ना लाएं ताकि आपका सामान नहीं खुले। इसके साथ साथ सामान का जो साइज़ जिस तरह आप ले रहे हैं वही साइज़ रखिएगा। एक आध अदद अगर आपका बढ़ गया है तो कोशिश यही कीजिएगा कि पर हाजी 2 अदद ही आपके होने चाहिए, यानी कि लगेज 2 ही रहें। और अगर आपके 3 लगेज हो रहे हैं तो आप किसी दूसरे अपने साथी के सामान में, जिनके पास सामान कम है, उसमें एडजस्ट करा सकते हैं, फिर इंडिया आके आप ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है। लेकिन आप किसी भी हालत में 22 किलो से ज़्यादा किसी भी सामान में मत रखिएगा, वेट इसका ख्याल रखेंगे। और हैंडबैग में आप भूल कर भी कोई धारदार चीज़, कोई लिक्विड ज़्यादा बड़ा तादाद में, कोई टेप चिपकाने वाला या रैपर, इस तरह का कोई सामान ना रखें। कोई बैटरी अगर हो तो वो लगेज में ना रखें। बैटरी का कोई भी, अगर कोई खिलौना भी है बच्चे का, तो आप बैटरी का सामान उसकी बैटरी निकाल लें, वो लगेज से निकाल कर हैंडबैग में रख लें, और बिना बैटरी का ही सामान आप ले जा सकते हैं लगेज में। और अगर आपके साथ जैसे नेल कटर, चाकू, कोई छुरी, कोई लाइटर, इस तरह का कोई भी सामान हैंडबैग में ले जाने का ममनू है, उस सामान को आप रख सकते हैं लगेज में। और कुछ सामान ऐसे हैं जो लगेज में नहीं रख सकते, जैसे मैंने बताया बैटरी का कोई भी खिलौना, कोई भी ऐसा कलपुर्जा और आपकी पावर बैंक, ये आप लगेज में न रखकर
हैंड बैग में रखिए। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और लिक्विड लगेज में नहीं रखना है, लिक्विड आपको थोड़ा बहुत अपने हैंड बैग में रखना है। और लगेज और हैंड बैग दोनों में आप एक स्लिप जरूर लगा दिए जिसमें आपका कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होना चाहिए। और जहां आपका एम्बार्केशन पॉइंट है, जहां की आपकी फ्लाइट है, उस फ्लाइट का नंबर भी होना चाहिए। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका सफ़र भी आसान होगा। इसके साथ साथ जब आप अपना सामान आप हैंड ओवर करें एयरलाइंस की कंपनी को, तो वो आपको सामान चेक करके वेट करके आपको एक स्लिप देंगे, स्टिकर देंगे, उसको आप संभाल के रखिएगा। जब आपकी फ्लाइट लैंड करेगी और आपको बेल्ट से सामान उतारेंगे आप, तब अगर खुदा न खास्ता आपका सामान नहीं मिलता है तो वो जो आपको स्लिप दी जाएगी, वहाँ पर स्टिकर दिया जाएगा, उसकी मदद से आपको सामान मिलने में आसानी रहेगी। खुदा न खास्ता का सामान नहीं मिलता है तो एयरलाइंस की जिम्मेदारी रहेगी उस स्लिप के ज़रिए आपकी उस सामान की भरपाई करें। तो इन बातों का ख्याल रखिए। और घर वापसी होने के बाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपना ही सामान उठाएं ताकि किसी और का सामान नहीं रहे। और सिस्टम से लाइन बनाकर आप उतरें, लाइन बनाकर ही आपको आना है। यहाँ आने के बाद में आपको कुछ मीडिया के लोग मिलेंगे, कुछ तरह तरह के लोग आपसे तरह तरह की बातें पूछना चाहेंगे। तो कोई ऐसी बात ना बताएं जिससे आपको भी शर्मिंदगी हो या आप बड़ा चढ़ा कर नहीं बताएं वहाँ की तकलीफ़ें, वहाँ की परेशानियाँ, कि आपको लगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी वहाँ तकलीफ़ें आपने उठाई हैं उसका आपको अजर मिलेगा। और जो भी इस बार कुछ वहाँ तरह तरह की जो कुछ तकलीफ़ें हुई हैं जो पिछले सालों में नहीं देखने को मिली, उनका ज़्यादा तस्करा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज आपका कंप्लीट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस आ रहे हैं। इस तरह की आपकी ज़ुबान से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलना चाहिए जिससे आपके घर पर असर पड़े और गवर्नमेंट की नज़रों में कोई आपका गलत मैसेज जाए। हाँ, जो आपको कोई प्रॉब्लम आई है उसको आप लिखित रूप में दे सकते हैं ताकि अगली बार जब भी कोई हाजी हज करने के लिए जाएं तो उन परेशानियों का उनको सामना नहीं करना पड़े। सुझाव के तौर पे आप दे सकते हैं, लेकिन उसको आप ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या क्या वहाँ पर हुआ ये सब आपको मालूम है। गर्मी बढ़ने की वजह से मामला कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ डाइवर्ट करने की वजह से मामला हुआ, कुछ गैर कानूनी लोग गैर तरीके से पहुँच गए तो मीना के कैंपों में इस तरह की कुछ अनुमानियाँ हो गई, कुछ बसेस ख़राब होने की वजह से कुछ हालात बिगड़े। तो इन सब का मिला जुला असर था जिसकी वजह से कुछ कैजुअलिटी हुई। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला अगली बार ऐसा नहीं हो, उसके लिए हम सबको भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और वहाँ की सरकार को भी, ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो जाएं, ना हो पाएँ। पिछले 85 सालों में कभी कभी ऐसी कैजुअलिटी हो जाती हैं, बड़े हादसे हो जाते हैं, फिर अगली बार उन चीज़ों को सुधार लिया जाता है ताकि वो उस तरह की गलतियाँ ना हों। और ये हज का सिलसिला हज़ारों साल से चला आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। और हर गलती से इंसान सीखता है, इससे भी सीखेगा। गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबको मालूम है, और उसकी वजह भी इंसानी फितरत है कि हम लोग जो हैं लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ रही है और तरह तरह की मशीनी जो बढ़ रहा है उसके भी असरात हैं। तो हमें उन चीज़ों से बचना है और जो जो ट्रेनिंग की बात बताई जाती हैं उस पर अगर हम अमल करते रहें तो बहुत सारी हम तकलीफ़ों से बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप अपनी इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने सामान को किसी रस्सी, किसी आप तार वगैरह से मत बांधिएगा। अगर बांधेंगे आप तो उसको खोल लिया जाएगा। हाँ, अगर आपको सामान लगता है कि हमारा खुल सकता है तो आप उसे प्लास्टिक रैपर से रैप कर सकते हैं, उसके नीचे अपना एक स्टिकर लगाकर। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सफ़र आसान होगा। और आप सब लोगों को एक बार फिर हम मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला आपको असल खैर से आपके घर लाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।